बेसिकली 1984 के अंदर इंडियन जो है ना इंडियन ने एक गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था। और उसके हम्म। अंदर उन्होंने कहीं ज्यादा जैसे जो है ना हंड्रेड्स की तादाद में मार दिए थे। और उसके सही। बाद जो है 1984 के अंदर अक्टूबर के अंदर आपकी इंदिरा गांधी को भी उनके सिख गार्ड ने कत्ल कर दिया था। ऐड करते हुए एक लास्ट पॉइंट बड़ा ऐड करना चाहूंगा कि इस 20 सितंबर 2023 को तकरीबन हम्म। 3-4 डेज पहले एक सिख डोल सिंह के नाम से एक बंदा है, जो कि ये भी खालिस्तान मूवमेंट का, ये भी जो पहले हरदीप सिंह की डेथ हुई है उसका ये हम्म। बड़ा खास बंदा समझा जाता है। इसको भी इन्होंने विनिपेग के अंदर जो है इसको भी कत्ल कर दी है। ये थ्री ओके, फोर डेज तो मेरा नाम है मेमोश परवेज और उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं उस्मान भाई, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिटपाट आप सुनाए, कैसे हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान, आज मैं देख रहा था वो मैंने कहा आपसे गपशप करते हैं। वो खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट जो वाकयात चल रहे हैं, जो स्टार्ट हुआ एक इंडिया में, सॉरी कनाडा में, जो हरदीप सिंह के लीडर को जो कत्ल किया, जो खालिस्तान मूवमेंट में काफी एक्टिव थे। और उसके बाद कुछ रिएक्शंस फिर कनाडा की तरफ से आए, जो उनके डिप्लोमेट इंडियन वापस भेज दिए गए। और उसके बाद फिर रिएक्शन इंडिया की तरफ से भी चल रहे हैं। और आई थिंक उनके कोई वीजाज वगैरह जो है उस पे उन पे बंद कर दिए हैं कैनेडियंस पे। तो क्या सीन है, क्या कहते हैं यार इसके बारे में, थोड़ा सा अगर कुछ बताना चाहें। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने बड़ा सेंसिटिव और बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे टॉपिक छेड़ लिए। और बड़ा हम्म। डिबेट आजकल सबसे हॉट टॉपिक ही चल रहा है, क्योंकि आप देखें अगर G20 का जो अभी लास्ट तकरीबन 10 डेज टू 12 डेज पहले हुआ है लास्ट आपका वहाँ पे न्यू दिल्ली में इंडिया के अंदर, उसमें जस्टिन ट्रूडो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं उस पर वो सारे ये डिबेट कर रहे थे कि कोई बहुत गर्मजोशी नहीं दिखाई गई। और जैसे ही वापस हम्म। जस्टिन ट्रूडो गए हैं और उन्होंने जाते ही अपनी पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर दिया है कि जी जो बेसिकली इसी साल जो है 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का प्रोविंस है, उसका जो कैपिटल है वैंकूवर, उसके अंदर हम्म। एक एरिया है सरे का। उसमें जो उनका गुरुद्वारा है जो सिखों का, उसके बाहर जो है उनका एक जो लीडर जो कि नाजिम वो कहते हैं, हरदीप सिंह नजर, उसको जो है ना कुछ नामालूम अफराद ने गोलियां मार के जो है ना हलाक कर दिया था। और उसकी इन्वेस्टिगेशन, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है जाके बेसिकली जो कि इंडियन आपका है ओटावा के अंदर जो उनका कमीशन है कनाडा के अंदर हम्म। इंडिया का, उसका एक हम्म। जो डिप्लोमेट है बेसिकली जिसका नाम है पवन कुमार, जिसको कहा जा रहा है कि ये रॉ का बेसिकली एजेंट है। और ओके। इसको बल्कि कनाडा ने वहां से अपने, जो कि आपने भी जिक्र किया है कि उसको वहां से कहा है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दे, मुल्क बदल कर दिया है। और इसी के हम्म। रिस्पांस के अंदर इंडिया ने फौरी तौर पे कनाडा का हाई कमिश्नर को न्यू दिल्ली में बुला के और एक डिप्लोमेट को कहा है कि आप 5 दिन में छोड़ दें हमारा मुल्क। और ये काफी ज्यादा इस पे चल रही है क्योंकि कनाडा इस बारे में बहुत सीरियस है। क्योंकि उनके जो आप हम्म। मिनिस्टर्स के भी बयान देखें या ट्वीट्स देखें, उसमें वो बड़े सीरियस इस बात पे कि एक तो क्योंकि कैनेडियन नेशनल है, बल्कि उन्होंने हम्म। साथ में ये भी कहा है कि अगर वो कैनेडियन नेशनल ना भी हो तो हमारी सरजमीन के ऊपर किसी भी बंदे को कोई दूसरी कंट्री से मुलविस गवर्नमेंट मुलविस हो कि किसी को हमारी कंट्री की बेस पे हम्म। हमारे यहाँ पे कत्ल कर दे, तो ये बहुत बहुत बड़ा वाकया है। और तो उस पे उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने यूएस को, यूके को, बाकी भी जितने भी आपके तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो कि कनाडा के दोस्त समझे जाते हैं, उनको साथ इन्वॉल्व किया है और उनको सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। और कि भाई ये वाकया बड़ा अफसोसनाक है और ये इंडिया के लिए बड़ा मतलब बहुत डेट बनी हुई है जिसमें इंडिया काफी ज्यादा उसको टैकल सही नहीं कर पा रहा, जिसपे उन्होंने अब देखे हम्म। गुस्से में आके एक डिप्लोमेट निकाल दिया। बल्कि जैसे हम्म। आप ये भी जिक्र कर रहे थे इंट्रो में कि वीजा सर्विसेज कनाडा के लिए बंद कर दी हैं उन्होंने। और हम्म। वहां पे आप देखें हेट स्पीचेस हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं जस्टिन ट्रूडो को। और ये कहा जा रहा है कि जी ये दहशतगर्दों को जो खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली है उसके लीडर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हम अपने जो व्यूअर्स को ये भी थोड़ा बता देते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान तो हम 1947 में बेसिकली आजाद हो गए थे, मतलब मुस्लिम हम्म। कम्युनिटी पाकिस्तान डेवलप हो गया, जो हिंदू जहाँ पे मेजोरिटी थी वो इंडिया डेवलप हो गया। तो जो इंडियन पंजाब के लोग थे जो कि जहाँ पे मोस्टली सिख रहते थे आबादी थी, तो वो चाहते थे कि यार हमें भी हमारी पहचान मिलनी चाहिए। तो उसको वो खालिस्तान के नाम से वो कहते थे कि हम अपना अलग से एक पहचान बनाना चाहते हैं।
ये तब से एक हम्म, मूवमेंट चल रही चला आ है। रहा है। और ये दिन ब दिन जोर पकड़ती गई इन चीजों के अंदर। और आप देखें कि बेसिकली जो इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री है उसमें बेसिकली 1984 के अंदर इंडियन जो है ना इंडियन ने एक गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था। और उसके हम्म, अंदर उन्होंने कहीं ज्यादा जैसे जो है ना हंड्रेड्स की तादाद में मार दिए थे। और उसके सही। बाद जो है 1984 के अंदर अक्टूबर के अंदर आपकी इंदिरा गांधी को भी उनके सिख गार्ड ने कत्ल कर दिया था। तो उसके बाद हम्म। जो है ये चीजें जो है ना यूं चलती रही हैं। और हमेशा से कनाडा के अंदर भी सिख आबादी बहुत ज्यादा आबाद है, जो कि तकरीबन 8 लाख बनते हैं। बेसिकली इंडिया में तो तो एक्सट्रीमिज्म हमेशा से इंडिया का देखते आ हमेशा से रहे ये हैं हम। क्लेम है। क्या कह रहे हैं, सॉरी आप? कह रहा हूँ मैं कि इंडिया में हम एक्सट्रीमिज्म तो हमेशा से ही देखते आ रहे हैं, तो वही चीज जो है वो अब उनके खास तौर पे, क्योंकि इंडिया की वर्ल्ड वाइड थोड़ी पोजीशन इकोनॉमिकल और हर चीज में आप कह रहे हैं कि उनकी रिकग्निशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है दुनिया में। तो अब वो ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव ओवरऑल भी कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी। वरना एक टाइम था कि गवर्नमेंट पे शायद लेवल पे शायद इंडियंस इतना एग्रेसिव नहीं थे जितना कि अब मोदी की गवर्नमेंट में खास तौर पे चल रहा है ये सब, जो इनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बेसिकली आपने आपने बिल्कुल बात ठीक उठाई है, और इसी बात को मैं कंटिन्यू आगे करते हुए कि वाकई में 10 साल जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, आप देखें मुसलमानों पे चाहे जुल्म हो या सिखों के ऊपर हो, हमेशा से जो है उन्होंने इनको दबाने की कोशिश की है। और इंडिया का यही क्लेम बिल्कुल। है कि जी कनाडा जो है ना वो प्रोटेक्ट करने लगा हुआ है वहां पे कुछ उनके जो जो के बकौल उनके वो उनको खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को टेररिस्ट कहते हैं। और जो कैनेडियन गवर्नमेंट का ओके। ये कहना है कि देखिए जी उन्होंने कोई यहाँ पे हमारा कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की, उन पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है। एक आजादी हम्म। पसंद होना या एक उसके लिए जिद्दोजहद करना, ये टेररिज्म नहीं है मेरे हिसाब से। पुरअमन और एहतजाज करें ना कनाडा भी वहां पे, इसको तो ऐसी आप तरह पुरअमन नहीं करोगे तो वैसे ही आपको नहीं छोड़ेंगे गवर्नमेंट वाले। एग्जैक्टली अभी ये देखिए जो वाकया इंडिया ने किया है, जिसकी सबूत जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को भी दे दी है, और हमने कहा है कि आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, हमारे से कॉपरेट करें। ये किस लेवल हम्म। पे ऐसा हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक छोटा नॉर्मल कत्ल नहीं है, ये एक प्रॉपर, क्योंकि इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चल रही है, उसका एक मतलूब बंदा जो कि इंडिया में मतलूब आप कह रहे हैं, उसको आप कैनेडियन सॉइल पे हम्म। जाके कत्ल कर देते हैं, और जिसपे स्टेट डायरेक्टली इंडियन इन्वॉल्व होती है। तो इन्वॉल्व ये हो रही है। इंटरनेशनली तौर पे बहुत बहुत बड़ी चीज है। एग्जैक्टली। और आप देखा जाए कि जो बेसिकली फाइव आइज जिसको कहते हैं, बेसिकली इसमें यूथ है जो आपस में अपनी सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है। कनाडा ने उसको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। और आप पिछले दिनों अगर देखा जाए कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का आप देख लें, बयान देख लें, उसमें भी उन्होंने कंसर्न शो किया गया है। यूके का भी सेम प्राइम मिनिस्टर ने भी कंसर्न शो किए हैं। और ये ऐसा वाकया है जिसपे मेरे हिसाब से कोई भी इसको कंडेम किए बगैर या इस पे इन्वेस्टिगेशन की मतलब किए बगैर ये नहीं कह सकता कि जी ये बड़ा छोटा सा वाकया, या जी हाँ जी इंडेक्स में ठीक है। ऑल दो आपकी जो बात है कि इंडिया वाकई में इकोनॉमिकल तौर पे और उस चीज पे एकदम से आगे आया है। और उस चीज में मेरे हिसाब से उन्होंने समझा है कि हम हर चीज को ही मतलब कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, और मतलब उन्होंने इंटरनेशनली तौर पे भी इतना शुरू कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल में इसकी रेपलिकेशन बहुत ज्यादा होंगी। और आप देखा जाए कि जो हाँ। G20 के इजलास में इंडिया बहुत क्लेम कर रहा था कि मैंने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहा हूँ और मैं ये सारा यूरोप और ये वो, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया को। मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडिया ने अपनी रेपुटेशन को शायद खुद हर्ट कर दिया है इस बात के बाद, इस वाकये के बाद। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है बेसिकली बहुत फास्ट मूव कर रहा था। वो कहते हैं ना कि हम्म। वो आप कई दफा ज्यादा वो करते हुए आप थोड़ी अकल कम पड़ जाती है। वो मेरे हिसाब से उन्होंने यही सबूत दिया है कि उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। ये करके उन्होंने एग्जैक्टली। अपने गले की डाल ली है। और ये उनको सालों तक हॉन्ट करेगी। ये ऐसे उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, और ये इंटरनेशनली तौर पे इस चीज का उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। चलें इसके कंक्लूजन पे हम यही आते हैं कि जिस तरह हमने कहा, आपने बोला ऑलरेडी कि इंडिया को प्रॉब्लम इनके लिए एक सेटबैक है ये। और एग्रेशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप अपना एक रेपुटेशन अच्छी कर रहे हो, आप अपनी रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड आपकी हो रही है, तो उसमें सोच समझ के हर चीज आपको करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक से एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप एक अननोन से पर्सन हो, आप कुछ भी करते हो, आपको दुनिया नहीं जानती, आपका वो जो भी आप कुछ गलत करोगे छुप जाएगा।
बट इफ यू आर अ सेलिब्रिटी और आप कोई स्टार हो, आप कोई छोटी सी भी हरकत करोगे, छोटी सी कोई बात कर दोगे, वो आपकी बढ़ा चढ़ा के मीडिया पे आ जाएगी। तो वही चीज है कि इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में जितना उसका जाना पहचाना जा रहा है दुनिया में, उसमें बड़ा सोच समझ के इसको कदम उठाने चाहिए। तो इन्होंने अपने लिए खुद वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और आई होप हम्म। के वो उनके लिए भी बेहतर लास्ट हो। पॉइंट मैं एक लास्ट पॉइंट में मोस्ट आपको सॉरी कट करते हुए एक लास्ट पॉइंट बड़ा ऐड करना चाहूंगा कि इस 20 सितंबर 2023 को तकरीबन हम्म। 3-4 डेज पहले एक सिख डोल सिंह के नाम से एक बंदा है, जो कि ये भी खालिस्तान मूवमेंट का, ये भी जो पहले हरदीप सिंह की डेथ हुई है उसका ये हम्म। बड़ा खास बंदा समझा जाता है। इसको भी इन्होंने विनिपेग के अंदर जो है इसको भी कत्ल कर दिया है। ये थ्री ओके। फोर डेज पहले का वाकया है। अच्छा, ये तो मेरे वैसे कहने का नॉलेज में नहीं मकसद है था। कि तो ये बड़ा सिंपल चीज नहीं बन रही है। और ये मेरे हिसाब से ये इंडिया के इर्द गिर्द जो है ना, ये घेरा और तंग होता जाएगा। ये तो खुद और कॉम्प्लिकेट ये कर रहे हैं दो सर, ये तो कत्ल जो जितना है, भी एक तो हरकत पहले कर जून रहे में हैं, हुआ और आप देखें थ्री। अगर तो ये स्टेट ही दोबारा इन्वॉल्व है इस कत्ल में भी, तो ये तो अपने लिए खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजें। जी एग्जैक्टली देखिए, ये लोग समझते हैं मेरे हिसाब से कि ये बड़ा इजीली हो जाएगा। बाहर की एजेंसीज और बाहर की चीजें जो है ना, यहाँ से एशिया से बहुत डिफरेंट है। हम्म। और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन और उनकी सब कुछ जो है ना, वो एक बड़ा टॉप लेवल की चीजें हैं। और वो देखें आप, उनको 2-3 मंथ्स के अंदर जो है सारा कुछ उन्होंने इसको केस को निकाल लिया है। और सारा कुछ वो कहते हैं गाड़ी भी मिल गई है जिसके थ्रू हरदीप सिंह का कत्ल हुआ था, या जो बंदे हैं जिनको वांटेड हम्म। लोग हैं वो भी उसकी हम्म। तलाश कर रहे हैं। तो मतलब ये केस जो है मेरे हिसाब से आगे होपफुली इन कमिंग वीक्स और मंथ्स जो है ये अनफोल्ड होंगी चीजें। और हम्म। फिर देखते हैं कि इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। बहरहाल अभी तो बहुत सर्द जंग चल रही है और इंडिया ने हम्म। अपने खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खड़ा कर लिया है। लेट्स सी, हम्म। आगे देखते हैं कि इसका क्या इंटरनेशनल तौर पर रेपलिकेशंस आते हैं। बस इंडिया जो है, इंडिया में वो नागालैंड के भी मसले चल रहे हैं, खालिस्तान के भी मसले चल रहे हैं। एक तरफ अगर आप उनका देखो कि जो नजर आ रहा है वो सिर्फ ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा है वो चीजें ढकी छुपी हुई हैं थोड़ी। तो वो भी अगर सामने आती हैं तो मेरे ख्याल में अच्छा है, पता चले कि एक साइड क्या है, दूसरी साइड क्या है इंडिया की। लेकिन आप कश्मीर तो कश्मीर के ऊपर हम्म। कश्मीर के ऊपर पूरी हाँ, कश्मीरी लोग इतना चीख उठे हैं। पाकिस्तान उस पर इतना हम्म। कुछ कह चुका है, लेकिन उस टाइम दुनिया सारी खामोश रहती थी। उस टाइम उस पर कोई आवाज हम्म। नहीं उठाता था। लेकिन अब एक एक चले एक ये मैं इसको पॉजिटिव भी लेता हूँ कि चले एक यही केस है ही, लेकिन कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी थोड़ी होश आई है कि यार इंडिया उतना से नहीं है जिस तरह से वो पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो कम एग्जैक्टली। से कम चले उनको इसी बात पे उन्होंने कम से कम चले इंडिया के खिलाफ आवाज तो उठाना शुरू की है। हाँ, एटलीस्ट मुसलमानों के लिए ना सही, क्योंकि वही बात है कि क्राइटेरिया हमारा मुसलमानों के लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है। ये तो हम अरसे दराज से, जब से हम होश संभाल के बैठे हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो एटलीस्ट, लेकिन वही बात आपकी कि यार एटलीस्ट कोई उन्होंने कोई स्टेप उठाए हैं, किसी के लिए बोला है, तो शायद हो सकता है एट दी एंड कश्मीर का भी भला हो जाए सब में। तो ठीक है, इसको मेरे ख्याल में स्टॉप करते हैं। इस पे हमारी एक काफी डिबेट हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कोई और टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा उस्मान, इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।